अस्सलाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करेंगे, जिसमें हमने देखा था प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। दो टाइप के हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो इंसानों के करीब होती है और कंप्यूटर हार्डवेयर से दूर होती है। इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स भी देखी थी। उसमें हमारे पास सी था, सी प्लस प्लस था, जावा था, पास्कल था, फोर्ट्रान था। 100+ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पे यूज की जाती हैं, जिनकी बिहाफ पे आप एक सॉफ्टवेयर को जो है वो बिल्ड करते हैं। तो आज हम उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखने लगे हैं कि ऐसे कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आप हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर बड़ी आसानी से जो है वो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज का है, वो है इजी टू लर्न। बड़ी आसानी से जो है वो कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, बड़ी आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्लोज होती है किसके? ह्यूमंस के। और दूर किससे होती है? कंप्यूटर हार्डवेयर से, मशीन लैंग्वेज से। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये इंग्लिश की तरह की कोई लैंग्वेज जो है वो हमारे पास यूज की जाती है। इसका सेकंड पॉइंट जो है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है इजी एरर डिडक्शन। इजी एरर डिडक्शन क्यों है? क्योंकि इजी टू रीड होती है और इजी टू मॉडिफाई होती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की तरह की एक लैंग्वेज होती है जिसको बड़ी आसानी से हम जो है वो पढ़ भी सकते हैं और उसको हम बदल भी सकते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इससे एरर जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, वो सारे इंग्लिश की फॉर्म में होते हैं। तो उनमें से एरर को ढूंढना जो है वो हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। उसके बाद जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें थर्ड पॉइंट जो है वो है स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स से मुराद ये है कि जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे तो उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड क्या है? जब हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के बाद आपने सेमी कॉलन का यूज लाजमी करना है। ये स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है, आपने इसको फॉलो करना ही करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कुछ एरर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके दो तीन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर स्टैंडर्डाइज्ड। वो स्टैंडर्डाइज्ड है, आपको कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये डिस्क्राइब की जाती हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ, ताकि आप प्रोग्राम को जो है वो लिख सकें। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिटरमाइंड करती हैं इसके सिंटैक्स को, ताकि आप इस लैंग्वेज के ऊपर काम कर सकें। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो काम करती है, वो उसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो चौथा करेक्टरिस्टिक है हाई लेवल लैंग्वेज का, उसका नाम है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। देखें, जब आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इसके हार्डवेयर का नॉलेज भी रखें। हार्डवेयर नॉलेज से मुराद ये है कि आपका सीपीयू कैसे काम करेगा, आपकी आपकी मेमोरी जो होगी वो कैसे डाटा को स्टोर करेगी, ठीक है। तो इसका नॉलेज ना भी हो तब भी आप बहुत अच्छे जो है वो प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर लिख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो दो तीन पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। कहता है दीज लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। कहता है ये जो लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर जब आप कोई सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हो तो उसके लिए आपको डीप हार्डवेयर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना हार्डवेयर नॉलेज के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स जो है, बहुत एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हो। नेक्स्ट लाइन पे उसने यही बताया हुआ है कि एक जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम को लिखता है, जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करता है, वो बड़े एफिशिएंट प्रोग्राम बना सकता है किसके बगैर? विदाउट डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। वी ही कैन कंसंट्रेट, ये पूरे का पूरा फोकस कर सकता है किसके ऊपर? कि भाई आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आपने किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड कैसे करना है, रेदर देन कंसर्निंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर। बजाय इसके कि आप किसके ऊपर काम करें? हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के ऊपर काम करें। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन का मतलब तो हमें पता है कि कंप्यूटर कह रहा है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है बेटे आज़ादी।
अब यहाँ पे मशीन की आज़ादी कहाँ पे आ गया? यहाँ पे मशीन की आज़ादी ये है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, उसको बनाने के बाद वही सॉफ्टवेयर जो है वो आप बड़ी आसानी से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भी चला सकते हैं। तो इसको बोला जाता है कंप्यूटर इंडिपेंडेंस, आपकी आज़ाद मशीन की आज़ादी, कि भाई आप जो है वो बड़ी आसानी से एक कंप्यूटर के ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। कहता है हाई लेवल लैंग्वेज ने आपको ये भी करेक्टरिस्टिक दिया है कि आप जो है वो मशीन इंडिपेंडेंस का यूज भी कर सकें। कहता है इट मींस डैट, इसका मतलब यह है कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट हो सकता है किसके ऊपर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। कहता है फर्ज करें आपने एक प्रोग्राम लिखा सी के अंदर, वो एग्जीक्यूट किया आपने, एक कंप्यूटर है उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है इंटेल का, ठीक है, और दूसरा कंप्यूटर है जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है मोटरोला, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सेम जैसे इंटेल के ऊपर, इंटेल के प्रोसेसर के ऊपर चल रहा है, वैसे ही वो एज इट इज मोटरोला के प्रोसेसर के ऊपर भी चलेगा। देखें, सिंपल सा इसका लॉजिक आप इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे हम एक बाइक चलाते हैं तो बाइक आपने देखा होगा डिफरेंट होती है, एक होती है 1 to 5, एक होती है 70, ठीक है, तो आप अगर आपको 70 चलानी आती है तो आप बड़ी आसानी से 1 to 5 भी चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप गाड़ी की बात करें तो अगर आपको लेट्स सपोज होंडा सिविक चलानी आती है तो आप सुजुकी भी चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की बात की जा रही है कि कहते हैं जब आप मशीन इंडिपेंडेंस का यूज करते हैं तो आप एक ही सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ प्रोग्राम, एक ही सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ सॉफ्टवेयर आप मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर भी रन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, जो करेक्टरिस्टिक है, वो है मोर प्रोग्रामर। मोर प्रोग्रामर से मुराद ये है कि इस पे काम करने वाले लोग ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि इसको समझना आसान है, इसको सीखना आसान है, इसमें से एरर को फाइंड करना आसान है। आप एक ही कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम को लिख के मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर भी रन कर सकते हो। तो कहता है जो प्रोग्रामिंग होती है लो लेवल लैंग्वेज में वो ज़रा मुश्किल होती है। वो मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि उसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 0101 की फॉर्म में होती हैं, वो इंसानों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। बट हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू लर्न, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए इसीलिए इट इनकरेज, ये उभारती है ज्यादा लोगों को कि आप इस लैंग्वेज को जो है वो सीखें। लास्ट पॉइंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज का है, वो है शॉर्टर प्रोग्राम। शॉर्टर प्रोग्राम से मुराद ये है कि अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो इक्विवेलेंट होगी, वो बराबर होगी मल्टीपल लाइंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज के, ठीक है। इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन लो लेवल लैंग्वेज की मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के बराबर होती है। कहता है जो प्रोग्राम आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में वो छोटा होता है, किसकी निस्बत? लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत। वन इंस्ट्रक्शन, जो एक हदायत जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है वो बराबर होती है, इक्वल होती है किसके? मेन इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज के। तो बेटे ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हमने देखा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होती हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट की, किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी इसका रिप्लाई करूंगा। एक लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट बेटे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस से आप लोग जो है वो मुस्तफीज हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।